दिग्रस में 6 वर्षीय बालिका के हाथ घिनौनी हरकत उजागर होने के बाद जहां पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग सतर्क हो चुका है, वहीं सामाजिक संगठन आमी दिग्रसकर ने भी आरोपी विशाल कुलकर्णी के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर बालिका के न्याय की गुहार लगाई है। पेश दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस में 6 वर्षीय बालिका के साथ घटित हुई भयंकर और शर्मनाक घटना के बाद जिले का पुलिस महकमा सतर्क हो चुका है। घटना के दूसरे दिन यानी 30 जनवरी को मोहनाबाई कन्याशाला में तत्काल रूप से आयोजित बैठक में उपरोक्त घटना के संदर्भ में शहर के लगभग सभी स्कूलों के शिक्षकों के समक्ष उप विभागीय पुलिस अधिकारी रजनीकांत चिलुमुला, थानेदार सेवानंद वानखेड़े और शिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और खास तौर से छात्राओं के साथ घटित हो रही अनैतिक और अमानवीय घटनाओं पर नकेल कसने के संदर्भ में अपने सुझाव पेश कर मौलिक मार्गदर्शन किया। आणि तुम्हाला पॉक्सोच्या सेक्शन 21 माहिती आहे। सेक्शन 21 असं म्हणतात की तुम्हाला जर माहित असताना तुम्ही जर पोलिसांना कळवलं नाही तरी गुन्हा आहे। इतक्या सीरियस आहे पॉक्सोचा ऍक्ट। त्यामुळे मी परत एकदा सर्वांना तुमची जबाबदारीच्या हे आठवण देतो की आपली सर्वांची जबाबदारी आहे आपल्या मुली किंवा आपला मुलं पण फक्त मुलींचे नाही, म्हणजे 18च्या आतमध्ये मुलं असू द्या मुली असू द्या, पॉक्सोमध्ये दोन्ही कव्हर्ड आहे आणि त्यांच्यासाठी आपला मॉनिटरिंग किंवा आपला बॉन्डिंग कसं ठेवू आणि उद्या काय घडलं त्याचा काय करायचं तुम्ही आमच्यापर्यंत पहुंचाओ, त्याच्यानंतर कायद्याच्या बद्दल काय करायचं ते आम्ही करतो। इसी कड़ी में आमी दिग्रसकर इस सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों सहित शहर के मानवतावादी संवेदनशील नागरिकों ने 31 जनवरी शुक्रवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर 6 वर्षीय बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक की अभद्रता के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया और यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग उठाई। विशाल कुलकर्णी या नराधमानं मुख्याध्यापक तो प्रभारी शिक्षक आहे त्या शाळेमध्ये, त्या शिक्षकाने विनयभंग केल्याची तक्रार दिग्रस पोलीस स्टेशनला पोहोचली, परंतु दुर्दैव असा आहे की त्या तक्रार पोहोचल्यानंतर म्हणजे जे मुलगी आहे त्या मुलीला सहकार्य करायचं सोडून त्या आरोपीला वाचवण्याकरिता एका चांगल्या राष्ट्रीय पक्षाचे लोक रात्री 3:30 वाजेपर्यंत तिथं त्यांनी खटाटोप केला। ही दुर्दैव आहे। आपण बांगलादेश येथे जो घटना झाली की इथं मोर्चा काढतो, बदलापूरला झालेल्या घटनेचा इथं मोर्चा काढतो आणि आपल्या दिग्रस मध्ये साधी ही घटना एवढी दुर्दैवी घटना आहे, म्हणजे त्या मुलीच्या आई वडिलांना किती त्रास होत असेल आणि एका राष्ट्रीय पक्षाचे लोक त्या आरोपीला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत का? तर आज आम्ही या निवेदनाद्वारे माननीय तहसीलदार साहेब यांना विनंती केली की दिग्रस नगर परिषद अंतर्गत जेवढ्याही 14 शाळा आहे त्या 14 शाळेमध्ये ताबडतोब सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे आणि आत्ताच आम्ही पुन्हा एक मागणी केली की 14 शाळेमधील फक्त 6 शाळेत महिला कर्मचारी आहे, तर आमची अशी मागणी आहे की 14 शाळेत किमान एक तरी महिला शिक्षिका असणे आवश्यक आहे। आणि दुसरी अशी मागणी आहे की विशाल कुलकर्णी या आरोपीला फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये तातडीने त्याला शिक्षा सुनावण्यात यावी ही नम्र विनंती। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्रस शहर में घटित 6 वर्षीय बालिका के साथ हुई अभद्र घटना न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के लिए चिंता का सबब बन गई है, बल्कि इस घिनौनी घटना से मानव समाज को भी कलंकित करने का प्रयास हुआ है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। देखा जाए तो स्कूल कॉलेजों को विद्या का मंदिर कहा जाता है। विद्यादान के पवित्र कार्य के साथ ही यहाँ विद्यार्थियों को मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के निर्माता और सामाजिक नैतिकता में रक्षक कहे जाने वाले शिक्षक ही अगर मानवता की धज्जियां उड़ाकर सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को सूली पर टांगने लगे तो फिर स्कूलों में विद्यादान के साथ ही सिखाए जाने वाले क्षमा, सेवा, प्रगति, परोपकार, समर्पण, विश्वास और मानवता की रक्षा जैसे नैतिक आचरणों की भला क्या अहमियत रह जाती है। ये सोचना और इस पर अमल करना समय की मांग बन गई है। इन BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।